परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और सुंदर अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आज पुनरुत्थान का पवित्र दिन, शाम के समय ऐसा वचन का मनन करने का जो सुवर्ण अवसर दिया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और जो भी ऑनलाइन आए हैं सबों को प्रभु बहुतायत से आशीष करे। Let's start with a glorious verse in 1 Corinthians chapter 10 and verse 13. 1 कोरिन्थियर 10 अध्यायम 13 वाक्यम, पहला कोरिन्थी उसके 10 अध्याय का 13 वचन मैं यहाँ पर हिंदी में पढ़ूंगा। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 13 वचन में, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रेरित पौलुस विश्वासियों को लिखता हुआ कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ये इतने अच्छे वचन में जो विश्वासियों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में पौलुस लिखता है, वो कहता है कि जिन्होंने भी प्रभु को विश्वास किया है, अपने पापों से सच्चे मन से मन फिरा है और नया जन्म पाया है, उस उद्धार पाए हुए विश्वासियों को कहता है, जब आपके जीवन में किसी प्रकार का ट्रायल्स और ट्रिबुलेशन, विपरीत परिस्थितियां या परीक्षाएं आती है, तो आप इस वचन को, इस वायदे को, इस प्रॉमिस, इस प्रतिज्ञा को हर पल आपको स्मरण करना है। हमारे जीवन में आज हमारा माहौल भी चारों ओर थोड़ा संकट भरा है, आपदा भरा है, तो उसके बीच में भी जो छोटी बड़ी परीक्षाओं से हमारे विश्वासी भाईजन, विश्वासी परिवार लोग, प्रभु के सेवक लोग, प्रचारक लोग भी गुजर रहे हैं, उसके बीच में प्रभु ने जो ये वायदा का वचन दिया है, हमें सदैव वो स्मरण करना है और उसके साथ उस पर विश्वास भी करना है। तो इस वचन से हमें निश्चित है कि विश्वासियों के जीवन में परीक्षाएं आएगी, परमेश्वर की ओर से परख भी आएगा और परमेश्वर सर्टेन थिंग्स को अलाउ भी करेगा हमारे जीवन में। तो सबसे पहली बात हमें जानना जरूरी है, परमेश्वर ऐसे विपरीत परिस्थितियों को, हमारे जीवन में जो ये ट्रायल्स हैं, टेम्पटेशंस हैं और ये परीक्षाएं हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे आने को अलाउ क्यों करता है? Why God allow certain temptation and testings and trials to come into our life? और उसका एक बहुत अच्छा बात मैं कह सकता हूँ, it's something like subjecting our physical muscles to resistance। हम सबको पता है हमारे शरीर में बहुत सारे मसल्स हैं, बहुत सारे मांसपेशियां हैं, लेकिन जब उसको रेजिस्टेंस देते हैं, आज हमको पता है, आज तो लॉकडाउन की वजह से लोग मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं निकलते हैं, जॉगिंग के लिए नहीं निकलते हैं, लेकिन दुनिया भर के लोग, खास करके पनवेल, मुंबई के लोग भी क्या है, सवेरे सवेरे शाम को इस प्रकार से वॉकिंग के लिए, चलने के लिए निकलते हैं, दौड़ने के लिए, जॉगिंग के लिए निकलते हैं। कुछ लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, कुछ लोग जो एक्सपांडेबल स्ट्रिंग्स लेके उससे एक्सरसाइज करते हैं, और कुछ लोग जिम में भी जाके बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके शरीर को अगर रेजिस्टेंस मिलता है, उनके जो शरीर की मांसपेशियां और मसल्स है उसको रेजिस्टेंस मिलता है, तो इट विल डेवलप एंड इट विल स्ट्रेंथन। उसी प्रकार से मसीह जीवन में भी अगर हमारे आत्मिक मसल्स, स्पिरिचुअल मसल्स, मांसपेशियों को अगर मजबूत होना है, तो उसको रेजिस्टेंस का जरूरत है। तो हमारे जीवन में जो भी ट्रायल्स आता है, ट्रिबुलेशंस आता है, विपरीत परिस्थितियों से होकर हम गुजरते हैं और परीक्षाएं आती हैं, तो याद रखना वो रेजिस्टेंस के द्वारा परमेश्वर का जो पर्पस है कि हम लोग और सामर्थ्यवान होना है, हम आत्मिक जीवन में बलवंत होना है, आत्मिक जीवन में हमें बढ़ोतरी पाना है और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की ओर। तो परमेश्वर ने जो हमें एजुकेशन रखा है, उस सिलेबस का एक पार्ट है जो ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। तो निश्चय ये वचन में कहता है कि जब भी हमारे जीवन में ऐसे परीक्षाएं आती है या उस संदर्भ से हमको गुजरना पड़ता है, तो हमें परमेश्वर के वचन पर आधारित हमारे जीवन को कायम करना है। और हमको पता है साधारण रीति से हम सब क्या खाना खाते हैं, जिंदा रहने के लिए वो बहुत जरूरी है। कुछ लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, बीच में छोटा मोटा नाश्ता भी कर लेते हैं। कुछ लोग तो काफी बार खाना पीना ही, लॉकडाउन में मैंने बहुत लोगों से बातचीत किया, बोला और कुछ काम नहीं है तो खाते पीते वो रहते। अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ खाने से हमारा तंदुरुस्ती नहीं बढ़ता। मैंने एक व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से सुना था, कुछ लोग दिन में 2 बार खाना खाते हैं, कुछ लोग 3 बार खाते हैं, वो व्यक्ति तो 6 और 7 बार दिन में खाना खाता था। और फिर अंत में उसने इसे मजाक की रीति से बोला, रात बहुत हो जाता है, सोना है, उसके लिए मैंने खाना बंद कर दिया, वरना मैं खाना हमेशा वो प्रोसेस मेरा चालू ही रहता था। तो सिर्फ खाना खाने से हमारा तंदुरुस्ती, हमारा सामर्थ्य नहीं बनता है। हम जो खाना खाया है वो जब पचता है,
है ना, जब वो पचता है और हम हमारे बॉडी को, जैसे फिजिकल मसल्स को रेजिस्टेंस देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब वो सामर्थ्यवान होता है। उसी प्रकार से निश्चय मुझे सुनने वाले विश्वासी भाई बहन, परिवार लोग, अंकल आंटी लोग, वो लोग विश्वास में आके काफी साल हो गया होगा। कुछ लोग 30-40 साल हुआ होगा, कुछ लोग 15-20 साल हुआ होगा, कुछ लोग 2-3 साल हुआ होगा, और कुछ लोग बिल्कुल नए, कुछ हफ्ते या कुछ महीने प्रभु को जानकर हुआ होगा। लेकिन सालों से, हफ्तों से, महीनों से हम बहुत सारे वचन को सुनते हैं, वचन को मनन करते हैं, बहुत सारे संदेशों को भी हमने स्वीकारा है, लेकिन क्या उस वचन के अनुसार हमारा आत्मिक जीवन में वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक बढ़ोतरी हुआ है, क्या हमें जानना है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, खाना सिर्फ खाने से कोई तंदुरुस्ती नहीं बढ़ता है, वो पचने से, और जितना ज्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेन देते हैं मसल्स को, उतना वो मसल्स भी क्या है, डेवलप होता है। उसी प्रकार से हम कितना वचन पढ़ते हैं, बाइबल नॉलेज विल नॉट मेक ए पर्सन स्पिरिचुअल। वचन का बहुत जरूरत है, वचन का ज्ञान भी होना जरूरत है, लेकिन वो वचन को प्रैक्टिकली जब परीक्षाओं के बीच में हम एक ओवरकमिंग लाइफ जीते हैं, तब हमारे आत्मिक बढ़ोतरी का वो कारण बनता है। तो सिर्फ खाना खाना या परमेश्वर का वचन पाना या स्वीकारना ही नहीं, सुनने वाले नहीं, उसको हमारे प्रैक्टिकल प्रायोगिक जीवन में लाने वाले हमको बनना चाहिए। तो निश्चय इन दिनों में जो भी हम वचन सुनते हैं उसको मनन करें। जैसे वचन संहिता उसका 1:2 में कहता है, आई डिलाइट इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड एंड आई मेडिटेट इट डे एंड नाइट। इसका मतलब वो 24 घंटा वचन पढ़ रहा है या वचन सुन रहा है, ऐसा नहीं कहता। मेडिटेशन, जैसे हम बोलते हैं खाना तो हम 2 या 3 टाइम ही खाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो पचन प्रक्रिया है, डाइजेशन प्रोसेस है, वो 24 घंटा चलता रहता है। उस प्रकार से हम थोड़ा समय सुबह शाम को या परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, मनन करते हैं, लेकिन 24 घंटे उस वचन को हमें मेडिटेट करते रहना चाहिए। पवित्र आत्मा हमसे क्या बात करना चाहता है, पवित्र आत्मा आगे आने वाले दिनों में उस वचन के द्वारा हमको क्या तैयारी करना चाहता है, ये सब बातें जानना जरूरी है। तो हमारे जीवन में जो ट्रायल्स और परीक्षाएं आती है, हमारा जो स्पिरिचुअल मसल्स डेवलप होना चाहिए, स्ट्रेंथन होना चाहिए, और आत्मिक जीवन में हमको बढ़ोतरी पाने का वो कारण बनना चाहिए। तो ये जो वचन हमने पढ़ा, 1 कुरिन्ती उसके 10 अध्याय का 13 वचन में, वो शुरुआत इस प्रकार करता है, परमेश्वर सच्चा है। इंग्लिश बाइबल और अच्छे रीति से बोलता है, गॉड इज फेथफुल। इन दिनों में हमको वो जानना जरूरी है। हमारे जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी आपदा से हमारा पूरा जो राज्य और संसार या राष्ट्र गुजर रहा है, याद रखना, हर सर्कमस्टेंस में, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आवर गॉड इज फेथफुल। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। किस बात में विश्वास योग्य है? आगे का वचन में कहता है, वो हमें हमारे स्पिरिचुअल लेवल, हमारे आत्मिक बढ़ोतरी या हम जो सह सकते हैं, उसके अनुसार ही वो परीक्षाओं को हमारे जीवन में आने का मौका देगा। जैसे मैंने बोला, हम वचन के द्वारा शिक्षण तो पाते हैं, लेकिन क्या हम तंदुरुस्ती, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में हम बढ़ रहे हैं? आत्मिक, ये जो क्रिश्चियनडम है, जो मसीहत में बहुत सारे विश्वासी हैं, मैं उनको 3 कैटेगरी में बांटना चाहता हूं। जो आत्मिक रीति से पतला अवस्था में, वेरी थिन, दूसरे आत्मिक मोटापन की अवस्था में है, स्पिरिचुअली फैट, और तीसरा जो आत्मिक शक्ति के साथ, सामर्थ के साथ बलवंत होके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में अपने मसल्स को डेवलप करते हुए जाते हैं। जो आत्मिक रीति से पतला या थिन व्यक्ति कौन है? जो परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता, वो मनन नहीं करता, परमेश्वर के वचन पर आधारित जीवन व्यतीत नहीं करता, वो हमेशा पतला या थिन अवस्था में ही रहता है। आत्मिक मोटापन का अवस्था क्या है? स्पिरिचुअल फैट कौन है? जो वचन तो बहुत सुनता है, पढ़ता है, लेकिन वो अपने जीवन में जो परमेश्वर ट्रायल्स अलाउ करता है, उसमें परमेश्वर का पर्पस फुलफिल होने को वो काम नहीं देता है। तो हमें ना आत्मिक पतला बनना है, ना आत्मिक मोटापा, ओबेसिटी में जाना है। हमें वचन पढ़ना है, सुनना है, मेडिटेट करना है, और परीक्षाओं में उस वचन के द्वारा हमको जयवंत होकर, बल प्राप्त कर कर आगे जाना है। तो तंदुरुस्ती की अवस्था में बढ़ने के लिए परमेश्वर फेथफुल है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, पहले वो जानना है। और किस बात में विश्वास योग्य है? उस वचन में कहता है, हमारे जो सहने की शक्ति है, हमारे जो सहने का सामर्थ है, हमारा जो स्पिरिचुअल लेवल है, उसके बाहर का परीक्षा वो हमारे जीवन में आने का मौका नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने यहाँ पर जो मुझे सुनने वाले विश्वासी भाई बहन लोग हैं, विभिन्न सालों में, अलग अलग सालों में आपने सुसमाचार को सुना, सुसमाचार को स्वीकारा, उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया, और आपके आत्मिक जीवन का सफर शुरुआत किया। कुछ लोगों को 30-40 साल हुआ, कुछ लोगों को उससे कम, कुछ लोगों को उससे कम। लेकिन
हमारा उन एक्सपीरियंस के हिसाब से या हमें जितना वचन का ज्ञान है उसके अनुसार आज हमारा स्पिरिचुअल लेवल क्या है हमें जानना है। ये शायद हम जो वचन वगैरह सुनते हैं ये थियोरेटिकल वचन जैसा लगेगा, लेकिन ये वचन आगे आने वाले दिनों में जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो सिचुएशंस और जो ट्रायल्स को सामना करेंगे उसमें वो मददगार रहेगा। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक थियोरेटिकल क्लास भी होता है और दूसरा एक प्रैक्टिकल क्लास भी होता है। प्रैक्टिकल के बिना थ्योरी समझना बड़ा मुश्किल काम है। तो पवित्र आत्मा इन दिनों में जो वचन हम सुनते हैं, जिन वचनों को हम ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन की परिस्थितियों में उस वचनों का सही अर्थ हमारे जीवन के द्वारा हमें भी और हमारे संपर्क में आने वाले लोगों को वो समझा कर देगा और हमारा जीवन औरों के लिए एक आशीष का कारण बनाएगा। तो जैसे एक छोटा बच्चा, एक उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे एक छोटा बच्चा जब स्कूल में प्रवेश करता है, किंडरगार्टन उसको एडमिशन देते हैं, उसके बाद लोअर केजी, अपर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, 5th ग्रेड, 10th ग्रेड, ऐसा वो पास आउट होते होते, प्रमोट होते होते अपना जो पढ़ाई वो प्रमोट होते होते आगे बढ़ता। उसी रीति से जिस दिन हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, जिस दिन हमने नया जन्म पाया, एक रीति से हमारा भी एक स्पिरिचुअल एजुकेशन स्टार्ट हो गया। हमको भी वो किंडरगार्टन या लोअर केजी जैसे क्लासेस से हमारा शुरुआत हुआ। आज आपका स्तर क्या है, आप किस ग्रेड में हो या मैं किस ग्रेड में हूं, हम कोई नहीं जानता। परमेश्वर के नजरिए में हम कौन से लेवल पे हैं, कौन से ग्रेड में हैं, हमें पूछना चाहिए और परखना चाहिए। कुछ लोग शायद 5th ग्रेड की अवस्था में रहेंगे, कुछ लोग 10वीं में रहेंगे, कुछ लोग बैचलर्स, कुछ लोग मास्टर्स और कुछ लोग शायद आत्मिक जीवन में PhD लेवल पर भी गए होंगे। तो ये वचन के अनुसार क्या बोलता है, आपका जो लेवल है उसके अनुसार ही आपके जीवन में जो ट्रायल्स, ट्रिबुलेशंस और परीक्षाओं को परमेश्वर अलाउ करता है, परमेश्वर आज्ञा देता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया, एक बच्चा जो 5th स्टैंडर्ड, 5th ग्रेड या 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, उसका स्कूल का टीचर या स्कूल का प्रिंसिपल कभी भी उसको 10th ग्रेड का क्वेश्चन पेपर नहीं देगा। अगर वो मैथमेटिक्स का एग्जाम देने आया है, वो मैथमेटिक्स का जो 5th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है, 5th ग्रेड में उसने जो पढ़ाई किया है, उसी का क्वेश्चन पेपर उसको एग्जाम में दिया जाएगा। उसको ना 6th स्टैंडर्ड, ना 7th स्टैंडर्ड, ना 10th स्टैंडर्ड। तो आप सोचो, एक स्कूल का टीचर अगर इतना सेंसिबल है कि 5वीं कक्षा का बच्चे को 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर नहीं देगा, हमारा परमेश्वर तो उससे भी कितना अधिक विजडम का स्रोत है, कितना अधिक सेंसिबल है हमारा परमेश्वर। वो वचन कहता है ही इज फेथफुल, वो विश्वास योग्य है। हम अगर 5वीं कक्षा में हैं आत्मिक जीवन में, तो 5वीं कक्षा का ही क्वेश्चन पेपर परीक्षा हमारे जीवन में मिलेगा, 10th ग्रेड का नहीं मिलेगा। काफी बार मैंने विश्वासियों को इस प्रकार से बोलते हुए सुना है, ये जो ट्रायल मेरे जीवन में आया है, ये जो दुख अवस्था आया है, ये जो आपदा आया है, ये मेरे सहन शक्ति के बाहर है। ऐसा कभी विश्वासियों को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिसने भी उद्धार पाया है, प्रभु पर विश्वास किया है, 1 कोरिन्थियों उसका 10:13 बोलता है, आपके स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर आपके जीवन में ट्रायल्स और परीक्षा को परमेश्वर नहीं अलाउ करेगा। आपके सहन शक्ति के बाहर, सामर्थ्य के बाहर कोई भी ट्रायल्स को परमेश्वर आने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो हम ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ परीक्षा पिछले दिनों में भी आया, हम सबको मालूम है, आज भी हम किसी बातों से गुजर रहे रहेंगे, कल आने वाले फ्यूचर में भी कुछ परीक्षाओं का हमें सामना करना पड़ेगा। तो वी कैन ओवरकम एवरी ट्रायल, एवरी ट्रिबुलेशन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि 1 कोरिन्थी 10:13 का प्रॉमिस है, मेरे सहन शक्ति के बाहर का एक भी परीक्षा परमेश्वर मेरे जीवन में आने नहीं देगा। और उसका आखिरी भाग उससे भी एक अच्छा, उसका एक सॉल्यूशन बताता है। जब विश्वासियों के जीवन में प्रॉब्लम आता है, कठिनाई आता है, या इस प्रकार से जो आपदा या परीक्षा आता है, परमेश्वर क्या बोलता है? अंत में बोलता है, परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम उसे सह सको। इंग्लिश बाइबल बोलता है, गॉड विल प्रोवाइड अ वे ऑफ एस्केप। आपके जीवन में अगर ट्रायल या परीक्षा आया है, परमेश्वर बोलता है, पहले तो सहन शक्ति के बाहर का परीक्षा नहीं आएगा, और दूसरा जब आएगा उसका एक निवारण, उसका एक सोल्यूशन, गॉड विल प्रोवाइड अ वे ऑफ एस्केप। वो मार्ग क्या है, वो रास्ता क्या है? जब एक विश्वासी या प्रभु के दास के जीवन में संकट का समय आता है या विपरीत परिस्थिति से होकर जाते हैं, परीक्षाओं के बीच में वो परीक्षा को जो अधिजीवी ज्ञान या ओवरकम करने के लिए, उस पर जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ मार्ग या रास्ता या वे क्या है, हम एक वचन का भाग पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री
उसके 4 अध्याय का 14, 15 और 16 വചൻ. എബ്രായ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 14 തൊട്ട് 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. The book of Hebrews chapter 4 verses 14 to 16. मैं यहां पर हिंदी में पढ़ूंगा. इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे. इब्रानियों का लेखक कहता है कि हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है जो स्वर्ग से होकर गया है, और इस कारण क्या है, हमें अपना जो अंगीकार है वो दृढ़ता से थामना है. हमारा आज जो हाई प्रीस्ट क्या बोलते हैं, महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जिसको देखकर हमें आगे बढ़ना है. और उसका 15 वचन बोलता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला. तो इंग्लिश बाइबल बोलता है, वी डू नॉट हैव अ हाई प्रीस्ट who cannot sympathize with our weakness, because he was tempted in all points like us but he did not sin. वो महायाजक का खासियत क्या है? स्कूल के टीचर के समान इस प्रकार से कुछ मैसेज देकर या कुछ सब्जेक्ट के बारे में ट्यूटोरियल देकर जाना नहीं है. वो स्वयं हमारे लिए एक उदाहरण बना, वो स्वयं हमारे लिए एक एग्जाम्पल बना. इब्रानी 12 का 1-2 वचन बोलता है, ही इज आवर फोररनर. उसने हमारे सामने दौड़कर दिखाया और कहा, फॉलो मी. पुराने नियम में कोई भी भक्त, बड़े से बड़ा भविष्यवक्ता हो या बड़े से बड़ा राजा हो या बड़े से बड़ा परमेश्वर का दास हो, कोई भी ये नहीं कह सकता था कि तुम मेरा अनुकरण करो. यीशु मसीह नए नियम में जब आया, परमेश्वर का एक लौता पुत्र देहधारी होकर मनुष्य रूप में आया, वो कहता है, फॉलो मी, मेरे को अनुकरण करो. और जब उसको अनुकरण करने वाला एक बड़ा प्रभु का दास पौलुस भी कहता है, 1 कोरिन्थियों उसके 11 अध्याय का 1 वचन में, इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट. पुराने नियम में कोई भी भक्त ऐसा नहीं कह सकता था कि तुम आकर मेरे जीवन को अनुकरण करो. वो आके कहते थे, कम एंड हियर, कम एंड लिसन, मेरे संदेश को सुनो. लेकिन नया नियम का भक्त कहेगा, सिर्फ मेरे संदेश को मत सुनो, तुम आकर मेरे जीवन को देखो, मैं वचन के अनुसार कैसा अपना जीवन बिता रहा हूं. तो यहाँ पर यीशु मसीह हमारा महायाजक है. और प्रकाशित वाक्य उसका 1:5 और 6 में कहता है, वी आर ऑल प्रीस्ट. पुराने नियम में जो याजक है उस समान नहीं है. नए नियम का हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने राजा और याजक बनाया है. अगर हम याजक हैं तो हमारे महायाजक यीशु मसीह को देखकर हमारे आत्मिक जीवन को हमें आगे बढ़ाना है. और 15 वचन कहता है, हमारा महायाजक हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी हो सकता है. He can sympathize, क्योंकि जो कुछ आज हम ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस और हार्डशिप्स और आपदा और परीक्षाओं से गुजरते हैं, वो वचन कहता है, he was tempted and tested in all points like us. कितना कॉन्फिडेंस देने वाला वचन है कि यीशु मसीह जब दुनिया में आया, हम आज जिस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे सारे परिस्थितियों से और प्रलोभन से यीशु मसीह को भी ट्रायल और टेस्टिंग और टेम्पटेशन हुआ, और अंत में कहता है वो निष्पाप निकला. He was tempted in all points like us, but he did not sin. ऐसा है तो आगे क्या करना चाहिए? उसका 16 वचन, इब्रानी उसके 4 का 16 कहता है, इसलिए विश्वासी भाइयों बहनों, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है. प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है. उसने हमारे समान कष्ट सहा, हमारे लिए एक एग्जाम्पलरी लाइफ जिया. वो हमारा फोररनर है. उस महायाजक को देखते हुए, जिसने सारी दुर्बलताओं को सहा, हमारे लिए एक उदाहरण ठहरा, उसको देखते हुए हमारा आत्मिक जीवन बढ़ाना है. सिर्फ इतना ही नहीं, हम जब परीक्षाओं से होकर गुजरेंगे, जैसा 1 कोरिन्थियों 10:13 में हमने पढ़ा कि परीक्षा हमारे जीवन में आएगा, उस समय हमें क्या करना है? पूरे बोल्डनेस के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे हियाव के साथ, जो थ्रोन ऑफ ग्रेस है, अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाना है. अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? इब्रानी उसके 4 का 16 कहता है, आपको 2 बातें परमेश्वर की ओर से प्राप्त होगा. एक मर्सी, सेकंड ग्रेस. एक दया और दूसरा परमेश्वर का अनुग्रह. बहुत सारे विश्वासियों को इसका अंतर नहीं पता. कुछ लोगों को पूछेंगे दया क्या है और कृपा क्या है, दोनों को लगता है कि, कुछ लोगों को लगता है ये दोनों सेम है, these are synonyms. ऐसा नहीं है. परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का दया भी बोलता है. हम जैसे ओल्ड टेस्टमेंट के साम्स में गाते हैं, His mercy endures forever.
और यहाँ पर बोलता है ग्रेस भी मिलेगा। इसका मतलब मर्सी। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आप गिर गए हो, किसी बात में गिर गए हो और चोट लगा है, तो आपके पास एम्बुलेंस आके, आपके पास डॉक्टर आके, आपके पास नर्स आके आपका मरहम पट्टी करता है, आपको वो गड्ढे से निकालता है, वो चोट में आपको मलहम पट्टी लगाता है। वो परमेश्वर का दया है। हम जब पाप में मरे हुए अवस्था में थे, परमेश्वर ने अपना दया हम पर उंडेला। पुराने नियम के भक्तों को भी परमेश्वर का दया मिला है, नए नियम में भी हमको दया मिला है, लेकिन उससे बढ़कर नए नियम में हमको एक और चीज मिला है, दैट इज ग्रेस। ओल्ड टेस्टमेंट पीपल हैड मर्सी, न्यू टेस्टमेंट में हमको ग्रेस भी मिला है। हम लोग काफी बार वचन वगैरह पढ़ते हैं, नोहा फाउंड ग्रेस और नोहा फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ गॉड, लेकिन यूहन्ना उसका 1 अध्याय में कहता है द ग्रेस एंड ट्रूथ वर रियलाइज्ड थ्रू जीसस क्राइस्ट। द लॉ केम थ्रू मोसेस, जो पुराने नियम का व्यवस्था और कानून था वो मूसा नबी के द्वारा मिला, लेकिन जो अनुग्रह और सच्चाई है यीशु मसीह के द्वारा आया। इसका मतलब पुराने नियम में वो ग्रेस या अनुग्रह का अनुभूति लोग नहीं कर सकते थे, लेकिन नया नियम में हम विश्वासियों को वो ग्रेस और वो अनुग्रह का अनुभूति करने का परमेश्वर ने सौभाग्य दिया है। तो अगर चोट खा के गिरे हैं, हमको बचाने के लिए परमेश्वर का दया आया, लेकिन कृपा क्या करता है, अगली बार हमें चोट खाने से बचाता है, अगली बार हमें उस पाप में गिरने से बचाता है। इसलिए उसके अंतिम भाग में कहता है वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेस अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड्स? वो बोलता है हेल्प इन द टाइम ऑफ नीड। हेल्प इन द टाइम ऑफ नीड, आपके आवश्यकता के समय जो सहायता परमेश्वर भेजता है वो अनुग्रह है। आपको आर्थिक मदद चाहिए, आपको आत्मिक मदद चाहिए, आपको भौतिक मदद चाहिए, आपके बच्चों की पढ़ाई में मदद चाहिए, आपके भविष्य के व्यवसाय या काम में मदद चाहिए, आप परमेश्वर के सेवक हो, आपकी सेवकाई में आपको मदद चाहिए, हर बात का सॉल्यूशन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा और परमेश्वर का ग्रेस है। बिकॉज ग्रेस इज डिफाइंड इन दिस वर्ड्स एज द हेल्प इन द टाइम ऑफ नीड। आपका जरूरत कुछ भी हो, परमेश्वर का सॉल्यूशन है, परमेश्वर अपना ग्रेस, परमेश्वर अपना अनुग्रह भेजकर आपको मदद करेगा। लेकिन ये 3 वचनों में जो टाइम ऑफ नीड है, आवश्यकता का समय क्या बोलता पता है क्या? उसका 15 और 16 साथ में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जब आपके जीवन में परीक्षा आएगा, आपके जीवन में ट्रायल्स और टेम्पटेशन आएगा, उस समय जो जरूरत है वो परमेश्वर उस जरूरत के अनुसार क्या भेजेगा? आपको ग्रेस, अनुग्रह और कृपा भेजेगा। क्योंकि यीशु, जीसस इज आल्सो टेम्प्टेड इन ऑल पॉइंट्स लाइक अस, ही डिड नॉट सिन, देयरफॉर come to the throne of grace with boldness, you will receive mercy and grace in the time of need। तो हमको परमेश्वर का दया भी चाहिए और परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा भी चाहिए। तो नया नियम हम सब बोलते हैं कृपा वेणम अप्पा, वो अच्छा गीत भी है। प्रभु तेरा ग्रेस चाहिए, प्रभु तेरा अनुग्रह चाहिए, प्रभु तेरा कृपा चाहिए। और परमेश्वर कृपा किसको देगा? परमेश्वर के सामने कोई पार्शियलिटी नहीं है। नए नियम की कलीसिया में सब एक समान है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का जो डीलिंग है, परमेश्वर लॉस के अनुसार काम करता है। जैसे बाइबल बोलता है इफ यू गिव इट विल बी गिवन टू यू, इट विल बी मोर ब्लेसेड टू गिव देन टू रिसीव। ये सब परमेश्वर के लॉज है। अगर हम तारामंडल में देखते हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जो स्टार्स है, मून है, सन है, ये सब परमेश्वर ने निर्मित किया हुआ एक लॉ के अनुसार ही चलता है। तो नया नियम बाइबल में भी परमेश्वर के सर्टेन लॉस हैं। जैसे परमेश्वर बोलता है आपको जो कुछ प्रार्थना में मांगोगे मिलेगा, लेकिन एक लॉ है, आपको विश्वास होना चाहिए। अगर आप में विश्वास नहीं है, आप कितना भी प्रार्थना करो आपको वो मिलेगा नहीं है। इट इज मोर ब्लेसेड टू गिव देन टू रिसीव। जैसे हम कलीसिया में आते हैं, जूम मीटिंग में वगैरह आते हैं, हमें सुनने के लिए अच्छा लगता है, अच्छी बात है। आप परमेश्वर का वचन प्रभु के दासों के द्वारा सुनते हो तो आपको आशीष मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा आशीष कब मिलेगा पता है क्या? When you start giving out। यही मैंने टीनेज ईयर्स में सीखा था। इट इज एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 35 बोलता है कि इट इज मोर ब्लेसेड टू गिव देन टू रिसीव। हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन पाते हैं, आत्मिक आशीषों को पाते हैं, उसमें ब्लेसिंग है, लेकिन उससे ज्यादा ब्लेसिंग कब है? When you start giving out। एक वचन काफी है। एक व्यक्ति को व्हाट्सएप में आपने एनकरेज किया, एक व्यक्ति को फोन में आपने एनकरेज किया, एक व्यक्ति को आपने सामने मिलकर उसको एग्जॉर्ट किया, एडिफाई किया, एनकरेज किया, तो उसको भी आशीष मिलेगा, लेकिन उससे बढ़िया डबल पोर्शन आशीष किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। तो परमेश्वर ग्रेस किसको देता है? हम एक वचन का भाग पढ़ेंगे, पहला पत्रोस उसके 5 अध्याय का 5 वचन और याकूब
उसके 4 अध्याय का 6 वचन, ये दोनों वचनों में एक ही बात लिखा है। 1 Peter chapter 5 verse 5 and James chapter 4 verse 6. याकूब 4:6 1 पत्रोस 5:5 दो प्रेरित, दो प्रभु के दासों ने एक ही वचन को लिखा है। वहां पर क्या बोलता है? God resists the proud and he gives grace to the humble. परमेश्वर किसका विरोध करता है? जो अहंकारी है। अहंकार का मतलब क्या है? अविश्वासियों को तो अहंकार है, लेकिन विश्वासियों को भी बहुत सारी बातों में अहंकार हो सकता है। आपके पास धन दौलत है, वो कोई गलत बात नहीं है। आपको अच्छा बैंक बैलेंस है, वो कोई गलत बात नहीं है। आपको पेरेंटल इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी वगैरह मिला है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, खूबसूरत हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको इंटेलिजेंस है, आपने अच्छा पढ़ाई किया, कोई गलत बात नहीं है। आपका अच्छा व्यवसाय है, आपको अच्छा काम है, कोई गलत बात नहीं है। आपके बच्चे लोग परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के अनुग्रह में वो बढ़ते आ रहे हैं, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन ये बताई हुई बातों में अगर आपको 1% या 0.1% भी घमंड आ गया कि ये मेरे अहंकार, तो वो आपको ले डूबेगा। आप कितने भी बड़े प्रभु के दास हो या विश्वासी हो, अगर आप में वो अहंकार आ गया, वो प्राउड आ गया, तो ये वचन, दो वचन क्या बोलते हैं? 1 Peter 5 verse 5 and James 4 verse 6, God is going to resist you. संसार के लोग आपका विरोध करते हैं, शैतान आपका विरोध करता है, लेकिन विश्वासियों को परमेश्वर का संदेश बोलता है, अगर आप में वो प्राउड या अहंकार आ गया है, तो स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं आपका विरोध करेगा। और दूसरे भाग में बोलता है, and he will give grace to the humble. मतलब आज हमारे जूम मीटिंग में या हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, उसमें सबसे ज्यादा अनुग्रह किसको मिलेगा? ना आप बता सकते हो, ना मैं बता सकता हूं, लेकिन उस वचन के अनुसार बताओ क्या? इस जूम मीटिंग में सबसे नम्र व्यक्ति जो होगा, सबसे ताळमधरीचे व्यक्ति, सबसे नम्र, दीनता, ह्यूमिलिटी के साथ जीने वाला व्यक्ति, उसको सबसे ज्यादा ग्रेस मिलेगा। मैं पुराने जमाने का ऐसा एक सीन याद कर रहा हूं, मैंने टेलीविजन में वगैरह देखा था। तो वहां पर क्या है, हैंडपंप नहीं होता था और बहुत सारा जो कुआं है उसका भी कमी होता था। ऐसा कोई नल में या म्युनिसिपैलिटी का पानी वगैरह गांव में नहीं आता था। तो उस टाइम पे गांव के लोग क्या करते थे, उनके घर में जितना भी बड़ा बर्तन है, वो लोग बारिश के टाइम पे उसको साफ सफाई करके बाहर रखते थे, ताकि वो वर्षा, बरसात या जो रेन वाटर है उसको वो पूरा भरकर इस्तेमाल कर पाए। तो ऐसे गांव के सब लोग अपने साफ सुथरे बर्तन को बाहर रखते थे। तो आप बताओ, सबसे ज्यादा पानी किसको मिलेगा? जिसने सबसे बड़ा बर्तन लेके आया है, और वो साफ होना चाहिए। अगर दो व्यक्ति एक ही साइज का बर्तन लेकर बाहर रखा है, एक व्यक्ति का पानी भर गया और दूसरे व्यक्ति को ज्यादा पानी नहीं मिला, मतलब दूसरे व्यक्ति के कुछ बर्तन में गड़बड़ है। अगर उसने अपने बर्तन में पहले से ही गोबर भर के लाया है या पत्थर भर के लाया है या और कोई चीज रखकर पानी भरने गया है, तो उसको थोड़ा ही पानी मिलेगा। लेकिन जो पूरे खालीपन की अवस्था में, पूरे ह्यूमिलिटी के साथ, पूरा दीनता, ताळमेल के साथ अपने आप को पूरा खाली करके, शून्य करके परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, तो स्वर्ग का आशीष, स्वर्ग का बरसात और परमेश्वर का ज्यादा ग्रेस, कृपा, अनुग्रह उसको मिलेगा। कोई पार्शियलिटी नहीं है। ये वचन बोलता है, God gives grace to the humble. हमारे परीक्षाओं में अगर हमको जीतना है, जय पाना है, एक ओवरकमिंग लाइफ जीना है, तो हमें ग्रेस का जरूरत है। The grace in the it's a help in the time of need. और ग्रेस किसको ज्यादा मिलेगा? जो सबसे ज्यादा हम्बल और नम्र अवस्था में रहेगा। एक और उदाहरण बताना चाहता हूं। काफी बार क्या है, मुंबई के बाहर या नासिक के बाहर जब भी मुझे प्रचार का, सेवकाई का अवसर मिलता है, तो काफी बार क्या है, बस में यात्रा करना पड़ता है और ट्रेन में यात्रा करना पड़ता है। काफी बार अनरिजर्व कंपार्टमेंट्स में भी यात्रा करना पड़ता है। स्टार्टिंग स्टेशन में ही पूरा ट्रेन भर जाता है, पूरा कंपार्टमेंट भर जाता है, पूरा लगेज भी भर जाता है। और जैसे जैसे आगे का स्टेशन आता है, और ज्यादा लोग उसमें भरते हैं और ज्यादा लगेज आता है, और आपको हिलने डुलने का भी काफी बार जगह नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, और लंबा 4-5 घंटा यात्रा करके आपको जाना पड़ता है, क्योंकि वहां वहां पे जाके प्रचार करना है। लेकिन काफी बार मैंने उसमें सोचा है, अगर मेरा जो शरीर का साइज है उसके अनुसार ही मुझे इतना तकलीफ हो रहा है, इतना क्राउडेड ट्रेन में इतना तकलीफ होकर मुझे तकलीफ हो रहा है, मुझसे भी मोटा आदमी रहता तो उसका हालत क्या होता? उसको तो और ज्यादा तकलीफ होता। लेकिन मेरे जगह पे अगर मेरा साइज एक एंट या चींटी के समान उस समान हो जाता, तो मेरे को वो कंपार्टमेंट क्राउडेड नहीं लगता, वो स्पेशियस लगेगा। ऐसा ही हमारे जीवन में जब ट्रायल्स, ट्रिबुलेशन, हार्डशिप्स, प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टेकल्स आता है, परीक्षाएं आता है,
हम जितना ज्यादा अहंकारी बनेंगे, हम अपने आप को जितना ज्यादा बड़ा बनाएंगे, वो क्राउडेड ट्रेन के तरह हमको वो परेशान करता रहेगा। लेकिन प्रभु की उपस्थिति में हम जितना ज्यादा वो चींटी या एंट के समान अपने आप को छोटा करेंगे, अपने आप को नम्र करेंगे, दीन करेंगे, हम्बल करेंगे, मैं बताऊं क्या, हम वो सफरिंग को, वो ट्रायल या परीक्षा को जल्द से जल्द हम जीत सकते हैं। तो पहला कुरिन्थी 10:13 कहता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो परीक्षा निश्चय अगर आएगा तो अलाउ करेगा, वो हमारे स्पिरिचुअल लेवल के अनुसार ही अलाउ करेगा, और ही विल प्रोवाइड अ वे ऑफ एस्केप ऑल्सो, उसका सोल्यूशन, उसका समस्या का एक निवारण भी देगा। वो निवारण है परमेश्वर का दया हमको मिलेगा, परमेश्वर का अनुग्रह और ग्रेस हमको मिलेगा, और जितना ज्यादा ग्रेस पाना है उतना अधिक हमें हम्बल होना है। तो जितना हम नम्रता के साथ आगे बढ़ेंगे, हमारा जीवन में हम समस्याओं को और परीक्षाओं को जीतकर एक विजय मसीह जीवन की ओर बढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय का 5 से 8 में यीशु मसीह के नम्रता के विषय में बताता है। हम सब एक गीत गाते हैं, यू केम फ्रॉम हेवन टू अर्थ टू शो द वे, तू आया स्वर्ग से धरती पर। यीशु मसीह का अगर आप देखोगे, वो स्वर्ग का राजकुमार था, स्वर्ग का वारिस था। फिलिपी उसके 2 का 5 से 8 आप पढ़ोगे, वहां पर यीशु मसीह का नम्रता, ह्यूमिलिटी दिखाया गया। वहां पर बोलता है तू आया स्वर्ग से धरती पर, स्वर्ग पे था, वहां से धरती पर थोड़ा नीचे आया, धरती से क्रूस पर आया, क्रूस से खब्र में आया। प्रभु एक एक स्टेप अपने आप को नम्र किया, और उसने उसके आखिरी वचन में क्या बोलता है, उसको उठा लिया गया। ही इज एक्सॉल्टेड अबाउट एवरीथिंग। जो अपने आप को नम्र करेगा उसको परमेश्वर और अधिक उठाएगा। और 8वां वचन क्या बोलता है, ही बिकेम ओबीडिएंट अनटू डेथ, वो अपने मृत्यु तक आज्ञाकारी बना। तो परमेश्वर पिता का आज्ञाकारी वो मृत्यु तक बना। तो हमको भी वही यीशु मसीह को देखते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ना है। तो इन दिनों में खास करके ये माहौल में हम जो रह रहे हैं, उसमें जो भी परीक्षाएं, जो भी ट्रायल्स और ट्रिबुलेशन आता है, उसमें याद रखना कि परमेश्वर हमारे साथ हर परिस्थिति में विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे लेवल के ऊपर या हमारे सहन शक्ति के बाहर कोई भी परीक्षा को हमारे जीवन में आने नहीं देगा। अगर आता है, हमारे लेवल के अनुसार परीक्षा आता है, तो उससे बचने का मार्ग भी है कि परमेश्वर के कृपासन के निकट हमको जाना है, अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाना है, थ्रोन ऑफ ग्रेस के पास जाना है। हमको मर्सी और ग्रेस देगा, और जितना ज्यादा हम अपने आप को नम्र करेंगे, उतना अधिक परमेश्वर हमें अनुग्रह देकर हमें विजय मसीह जीवन की ओर बढ़ाएगा। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर आपने सच में उद्धार पाया है, सच में आपने नया जन्म पाया है, और सच में यू हैव बिकम ए होल हार्टेड एंड अ रेडिकल डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, आप प्रभु के एक सच्चे चेले और शिष्य बन गए हो, तो आपके चारों ओर परमेश्वर ने एक प्रोटेक्टिव एज बना के रखा है। हर एक विश्वासी, हर एक भक्त के जीवन में परमेश्वर ने एक प्रोटेक्टिव बाड़ा, एक प्रोटेक्टिव हेज बना के रखा है। हम एक वचन पढ़ेंगे, योग का किताब उसका 1 अध्याय का 10 वचन, जोब चैप्टर 1 वर्स 10. యోబు 1 అధ్యాయం 10 वाक्यम। वहां पर शैतान परमेश्वर से योग के बारे में कहता है, क्या कहता है, बोलता है क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। एक सवाल पूछता है, क्या बोलता है, परमेश्वर योग तेरा बड़ा भक्त है, लेकिन उसके चारों ओर तूने प्रोटेक्टिव हेज बांधा है। आज हमको वो प्रोटेक्टिव हेज या बाड़ा दिखाई नहीं देता रहेगा, लेकिन आत्मिक आंखों से हम वो प्रोटेक्टिव लेयर को देख सकते हैं। आप भी योग के समान एक भक्त है, तो मैं बताना चाहता हूं, आपके भवन, आपका परिवार, आपका जीवन, आपका संपत्ति, उसके चारों ओर परमेश्वर का एक सिक्योर्ड हेज है। कौन से लेयर में? योग के जीवन में बोलता है उसका जो व्यक्तिगत जीवन है उसके चारों ओर एक हेज है, उसका पारिवारिक जीवन है उसके चारों ओर एक हेज है, और उसका जो फाइनेंस, वेल्थ, प्रॉपर्टी है उसके चारों ओर हेज है। तो शैतान भी अगर कुछ अटैक करना चाहता है, शैतान कोई संकट लाना चाहता है, उसको वो हेज पार करके जाना पड़ेगा। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, योग का किताब बहुत अच्छा किताब है। वहां पर कहा जाता है, और मैं भी विश्वास करता हूँ कि बाइबल का सबसे पहला किताब योग है। वो उत्पत्ति के किताब से भी पहले लिखा हुआ है। तो पहले किताब में एक भक्त के विषय में कहता है, शैतान आकर कहता है, परमेश्वर तूने उसको बहुत कुछ आशीष दिया है, तूने उसको सिक्योरिटी और हेज बनाकर दिया है, उसने वो तेरी सेवा करता है, अगर तू उसका सब नाश कर देगा वो सब उसको धिक्कार कर देगा करके। तो योग का पूरा किताब हमको पता है,
ईयोब जब संकट में आता है, उसका नाश होता है, संपत्ति नाश होता है, बच्चों का मौत हो जाता है, तब उसके मित्रगण, उसके फ्रेंड जो प्रीचर्स थे, एलिफास, बिल्दद, जोफर, एलाइहू, वो बारी बारी में आके उसको प्रचार करते हैं और उनका सरमन का जिस्ट ये है कि ईयोब तूने कहीं ना कहीं पाप किया रहेगा, तो परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ रहेगा, उस कारण तेरे जीवन में इतना बड़ा संकट आया है। लेकिन अंत में हमको पता है ईयोब परमेश्वर का दास था और जितना उसको नुकसान हुआ है उससे भी बढ़िया रीति से परमेश्वर ने उसको रिस्टोर कर अंत में दिया। तो याद रखना, ईयोब के समान हमारे व्यक्तिगत जीवन की और भी एक हेज है, एक प्रोटेक्टिव लेयर परमेश्वर ने दिया है। हमारे बीवी बच्चे है, आपका पति, आपका पत्नी, आपके माता, आपके पिता, आपके बच्चे, उसके चारों ओर भी परमेश्वर ने एक हेज लगाया है। और आपका जो भी संपत्ति है या फाइनेंस या वेल्थ है, उसके चारों ओर भी लगाया है। और शैतान को अगर उसको छूना है तो वचन कहता है उसे परमेश्वर का परमिशन लेना पड़ेगा। परमेश्वर के आज्ञा के बिना आपको, आपके परिवार को, आपके संपत्ति को शैतान छू भी नहीं सकता। जैसे ईयोब के विषय में शैतान ने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने परमिशन दिया, एक साथ नहीं दिया, वहां पर बोलता है लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप दिया। पहले उसका एक हेज खोला गया तो उसका संपत्ति पूरा नष्ट हो गया, दूसरा लेयर खोया गया तब उसके 10 बच्चे मर गए, है ना, वहां पे उसके बच्चों का मौत हो गया है। उसके बीवी को छुआ नहीं। एक सीक्रेट मैं बताना चाहता हूं, अगर उसके परिवार को अटैक करना था तो उसके बच्चों को मारा तो उसके बीवी को भी मार सकता था, लेकिन शैतान ने उसके बीवी को छुआ तक नहीं। क्यों बताएगा? मैं अपना एक पर्सपेक्टिव बताता हूं, क्योंकि शी वॉज मोर यूजफुल टू सेटन डेड देन अलाइव। अगर उसका मौत हो जाता तो शायद ईयोब को दुख होता क्योंकि उसकी बीवी का मौत हो गया है, लेकिन वो जिंदा थी और वो जो बातें ईयोब को कहती थी, उसने क्या कहा? ईयोब को कहा तेरे जीवन में इतना नुकसान हो गया, अभी क्यों जिंदा है तू? यू कर्स गॉड एंड डाई, तू परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। तो शैतान के हाथ में इस्तेमाल होने वाली उसकी पत्नी थी, उसने उसको मारा नहीं। वो मेरा मैं पर्सपेक्टिव जस्ट बता रहा हूं। अंत में सब कुछ नाश होने के बाद भी शैतान वहां पर पराजित हुआ। हम सबको मालूम है। अगर आप ईयोब का किताब, यहाँ पर पूरा विवरण देने का समय नहीं है, ईयोब का किताब शुरुआत से अंतिम अध्याय तक आप लाइन में पढ़ोगे तो वहां पर एक बात पता चलता है हमको कि शैतान एक समय में एक जगह पर ही रह सकता है। जैसे कि आज सपोज शैतान पनवेल में आया है या ओल्ड पनवेल या न्यू पनवेल में आया है, तो उस टाइम में शैतान नासिक में नहीं रह सकता। नासिक में अपने एजेंट्स को भेजेगा, अपने जो भूत है या डीमंस है उनको भेजकर उसको खबर मिल सकता है। शैतान एक समय में एक जगह पर ही रह सकता है। उसने ईयोब के एक पहले अध्याय में हमको पता लगता है शैतान वो दुनिया भर का चक्कर लगाकर वो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, वो बाहर से ही वो बात करता है। तो शैतान एक समय में एक जगह पर ही रह सकता है, लेकिन हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो हर समय, हर पल, हर चीजों का देखरेख करने वाला है। तो शैतान एक समय में एक जगह पर ही रह सकता है, ही इज अ स्पिरिट बीइंग। तो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर समय हर चीज सर्वव्यापी रीति से करने वाला है। एक दूसरी बात बताऊं, ईयोब का किताब हम पढ़ते हैं तो पता लगता है शैतान को हमारा भूतकाल मालूम है, हमारा वर्तमान काल मालूम है, लेकिन हमारा भविष्य क्या होने वाला है उसको नहीं मालूम है। He knows our past, और अभी हमारा जीवन अगर वो देख रहा है, he knows our present also, what is happening in our life, but he doesn't know my future। कैसे पता? अगर उसको पता रहता कि ईयोब को जैसा ही ईयोब का जीवन अंत हुआ उसको और अधिक आशीष मिलेगा, उसको और अधिक आत्मिक, भौतिक, आर्थिक आशीष मिलेगा, अगर उसको मालूम रहता तो वो ईयोब को कभी भी संकट में या उसको तकलीफ देने के लिए नहीं जाता। इससे पता लगता है उसको हमारा पास्ट पता है, प्रेजेंट पता है, लेकिन फ्यूचर नहीं पता। लेकिन हमारे पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को जानने वाला और थामने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो शुरुआत से अंत भी जानता है, कल क्या होने वाला है और इस युग के अंत में क्या होने वाला है, वो सब जानने वाला हमारा परमेश्वर है। इसके लिए ही जब यीशु मसीह का मौत हुआ, शैतान ने लोगों को प्रेरित किया कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। लेकिन अगर शैतान को भविष्य की बात मालूम होता कि काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह शैतान का ही सिर कुचलेगा, जैसे कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 13 to 15 में कहता है कि शैतान को उसने पराजित किया। काल्वरी क्रूस पर जब यीशु मसीह का बलिदान हुआ उसने शैतान को पराजित किया। अगर शैतान को यह बात मालूम रहता तो वो कभी भी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने को देखता नहीं, क्योंकि अपना खुद का गड्ढा कौन खोलेगा?
तो इससे पता लगता है शैतान को भूतकाल वर्तमान काल मालूम है, लेकिन अपना भविष्य काल के बारे में उसको नहीं मालूम है। और तीसरी बात क्या है, शैतान परमेश्वर के परमिशन के बिना परमेश्वर के भक्तों के जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर योग को सताने के लिए परमेश्वर का परमिशन लेना पड़ा। लूका उसके 22 का 31 में यीशु मसीह कहता है, साइमन साइमन, Satan has asked permission to sift you like a grain of wheat. शैतान ने मुझसे परमिशन मांगा है कि पत्रोस तुझे गेहूं के दाने के समान फटके। तो सोचो, शैतान सीधा ईयोब को अटैक नहीं कर सकता था, शैतान सीधा पत्रोस के जीवन में भी काम नहीं कर सकता था, उसे यीशु मसीह से परमिशन लेना पड़ा, परमेश्वर से परमिशन लेना पड़ा। तो हमारे जीवन में कितना ज्यादा सिक्योरिटी पैदा करता है कि परमेश्वर के जानकारी के बिना कुछ नहीं हो सकता। शैतान एक समय में एक जगह पर ही रह सकता है, हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है। शैतान सिर्फ हमारा भूतकाल वर्तमान काल जानता है, परमेश्वर हमारा भविष्य भी जानता है। शैतान परमेश्वर के परमिशन के बिना हमें छू भी नहीं सकता। परमेश्वर हमारे स्पिरिचुअल लेवल के अनुसार, हमारे सहन शक्ति के अनुसार वो परीक्षाओं को हमारे जीवन में आने का मौका देगा। अंत में एक वचन मैं पढ़ाना चाहूंगा, भजन संहिता उसके 66 का 10 से 12 वचन। സങ്കീർത്തനം 66 10 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. भजन संहिता उसका 66 का उसका 10 वचन से आगे मैं 8 वचन से पढ़ूंगा। 8 वचन में क्या कहता है यहाँ पर, हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवन देता है या जीवित रखता है और हमारे पापों को टलने नहीं देता। एक भक्त का इतना बड़ा परमेश्वर को स्तुति करता है, क्यों करता है? ओ ब्लेस आवर गॉड ये पीपल एंड मेक द वॉइस ऑफ हिज प्रेज टू बी हर्ड। क्यों? क्योंकि वो हमको जीवन देता है, मेरे सोल को वो जीवन या लाइफ देता है और मेरे पापों को टलने से बचाता है। मतलब मेरे को वो नए नियम में हम कह सकते हैं वो अनंत जीवन देता है, वो अनंत जीवन का वो प्रवाह मेरे जीवन में करता है। लेकिन वो जीवन का जो ब्लेसेड स्टेट है, द प्लेस ऑफ अबंडेंस ब्लेसिंग, वो कैसे लाता है? उसके 10 से 12 का वचन पढ़ेंगे। वो बोलता है, क्योंकि है परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया। यहाँ पर देखो, ध्यान रखना, इतना प्लेस ऑफ अबंडेंस, प्लेस ऑफ ब्लेसिंग, परमेश्वर का बड़ा आशीष पाना अच्छा लगता है, हम सब आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन वो आशीष पाने का मार्ग क्या है? 10 वचन में बोलता है, जैसे परमेश्वर हमें जांचेगा, परमेश्वर परीक्षा लाएगा, परीक्षा अलाउ करेगा, हमारे जीवन में जो ट्रायल्स आएगा और वो चांदी के समान ताया जाएगा। जैसे सोने चांदी को कैसे ताया जाता है? उसको आग की भट्टी में डाला जाता है। आग की भट्टी में जाते हैं तो जो सिल्वर है या चांदी है, उसके सारे एलॉयज, सारी गंदगी, सारा निकल जाता है और चांदी बाहर निकल कर आता है। वैसे ही विश्वासी जीवन में जब परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं, वो अग्नि का परीक्षा हो सकता है, लेकिन हम वो चांदी के समान बाहर आएंगे। आगे बोलता है, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। परमेश्वर के विषय में कहता है भक्त, तूने हमें जाल में फंसाया। आज लॉकडाउन का जो 2.0 से हम गुजर रहे हैं, एक रीति से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के कंट्रोल में ही सारी बातें हैं। परमेश्वर के जानकारी के बिना शायद ये पैंडेमिक, ये कोविड-19, कोरोना वायरस, ये लॉकडाउन भी नहीं हो सकता था। आज बहुत सारे, मैं प्रभु के दासों से बात किया, वो लोग क्या बोलते हैं, हम कभी भी ऐसा घर पे नहीं बैठे हैं। हम लोग संडे को आराधना, ट्यूसडे या वेडनेसडे को कॉटेज मीटिंग, फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर, सैटरडे को एक स्पेशल प्रेयर, हम लोग बार बार संगति और विश्वासियों को सामने देखकर हम मीटिंग करने वाले लोग ऑनलाइन, हमको ये बहुत मुश्किल हो गया है। जरूर सबको मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम लोग को ऐसा आदत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बोलता है, तूने हमको जाल में फंसाया है। वो कौन सा जाल है? हम परिवार के अंदर, घरों के अंदर अभी लॉकडाउन अवस्था में है, उसके पीछे भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है, उसको हमको जानना है। और आगे बोलता है, तूने गुड़ छोड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया और हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार कर सुख से भर दिया। उसका 12 वचन में बोलता है, हमको प्लेस ऑफ अबंडेंस, प्लेस ऑफ ब्लेसिंग,
परमेश्वर का जो अनंत जीवन या आशीष हमें कैसे मिला है? थ्रू सिकनेस, थ्रू ट्रायल्स, थ्रू ट्रिबुलेशन, थ्रू प्रॉब्लम्स, थ्रू ऑब्स्टेकल्स, थ्रू फायर, थ्रू वाटर, इतना, और थ्रू ह्यूमन ऑपरेशन। ये सारी बातें मेरे जीवन में आया और अंत में मैं कहां पर गया? बोलता है सुख से भरा हुआ एक प्लेस ऑफ अबंडेंस। अगर आप हिब्रू भाषा पढ़ेंगे जिसमें बाइबल ओरिजिनली लिखा गया था, ओल्ड टेस्टमेंट, वहां पर ये जो 12 वचन है, द प्लेस ऑफ अबंडेंस, प्लेस ऑफ ब्लेसिंग, वही पद कहां पर इस्तेमाल किया बताया क्या? संकीर्तनम 23:5, भजन संहिता 23 का 5, साम्स 23 वर्स 5, वहां पर क्या बोलता है? एंड पान पात्रम निरंज कविनो, माय कप ओवरफ्लोज। मतलब मैं प्रभु के पास एक खाली कप के रीति से गया, प्रभु ने मुझे आशीष दिया, इतना आशीष दिया कि मैं भर गया और मेरे अंदर से दूसरों को आशीष मिला। वही अब्राहम का आशीष है। उल्पत्ति उसके 12 का 1-2 में क्या कहता है? आई विल मेक यू अ ब्लेसिंग, I will bless you and make your life a blessing to many people। वो अब्राहम को मिला हुआ आशीष है। और गलाती उसका 3 का 14 बोलता है, जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकारते हैं और पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, the same blessing will come upon the Gentiles, हम विश्वासियों पर आता है। तो परमेश्वर हमें आशीष देगा और हमारा जो कप ओवरफ्लो होकर हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। तो Psalms 23 वर्स 5 और Psalms 66 वर्स 12 दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको ओवरफ्लोइंग अबंडेंस, आपका जीवन आशीषित होना है, आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल में आना है, तो आपको इस मार्गों से परमेश्वर लेके जाएगा। 1 कोरिन्थी 10 का 13 हमने शुरुआत किया था कि परीक्षा विश्वासियों के जीवन में आएगा, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो हमारे सहन शक्ति के बाहर कोई परीक्षा आने का मौका नहीं देगा। हो सकता है ओवरफ्लोइंग वाटर्स, फायर, सिकनेस, प्रताड़ना, ट्रिबुलेशन, इन सब से होकर हमें गुजरना पड़ेगा, लेकिन हम वचन पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और इस वचन को हम पालन करके प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, ये सारे परिस्थितियों के बाद हम जब सामने मिलेंगे, प्रभु के इच्छा के अनुसार, प्रभु के समय के अनुसार, हम जब आपस में मिलेंगे, हम सबको एक एक गवाही रहेगा कि गॉड हैज ब्रॉट मी टू अ प्लेस ऑफ अबंडेंस और ब्लेसिंग। लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा मुश्किल था, उसमें विश्वास योग्य है। यूहन्ना उसका 16 का 33 अंत में मैं बोलना चाहता हूं, इन द वर्ल्ड यू हैव ट्रिबुलेशन, इन द वर्ल्ड यू हैव ट्रिबुलेशन, बट टेक करेज, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। यीशु मसीह का वचन बोलता है, इस संसार में आपको कष्ट है, लेकिन हियाव बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। तो याद रखना, संसार को जीता हुआ यीशु मसीह हमारे साथ है। और जैसे सिस्टर ने शुरुआत में गाना गाया, चाहे मैं बलहीन अवस्था में हूं, चाहे मैं असंभव लगते बात है, लेकिन द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आगे आने वाले दिनों में हम सबको तैयार करे और बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।